Hello दोस्तों, welcome to the channel. Today we are going to cover A Cup of Tea, a very popular short story by Catherine Mansfield. JSSC, LDC, PRT सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये स्टोरी और बहुत काम आएगी किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ऑल्दो ये नॉवल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एट प्रेजेंट आई एम डूइंग इट फॉर LDC PRT एग्जाम ऑफ झारखंड और आप उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड दीज आर दी अवेलेबल प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं प्लेलिस्ट्स में, ऑलमोस्ट 25 to 30% है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। नॉवल, ड्रामा, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, लेकिन हिस्ट्री का वीडियो कंप्लीट है पूरा। जोसेफ विलीस के हिस्टोरिकल चैप्टर्स, इनके भी वीडियोस पूरे तरीके से कंप्लीट हैं। तो और कुछ नहीं तो यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर दीजिए। इन द मीन वाइल यू विल कीप गेटिंग अपडेट्स इन दीज प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। अभी भी 25% वीडियोस हैं। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1922 की स्टोरी है। कैथरीन मैन्सफील्ड बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर रही हैं। सबसे पहले पब्लिश हुई थी इन द स्टोरी टेलर और उसके बाद द डव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज कलेक्शन में भी पब्लिश हुई थी। ये चीजें हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज एन MCQ आ सकती है। कब पब्लिश हुई थी, कहाँ पर पब्लिश हुई थी, दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टर्स और सेटिंग की बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले देखते हैं अपना सबसे मेजर कैरेक्टर, रोजमेरी फेल। काफी वेल्दी और फैशनेबल विमेन हैं जो कि काफी चैरिटेबल अपीयर करना चाहती हैं। इसके बाद है मिस स्मिथ जो कि काफी पुअर हैं, डेलिकेट हैं, जो कि रोजमेरी से सिर्फ एक कप चाय मांगती हैं। इसके बाद फिलिप फेल, रोजमेरी के हस्बैंड, जो कि काफी समझदार हैं, इमोशनली स्ट्रैटेजिक कैसे होना है, कैसे अपने काम निकलवाने हैं, दैट ही नोज। सेटिंग है अर्ली 20th सेंचुरी के लंदन की और वहां की अपर क्लास की लाइफ के बारे में। प्लॉट ओवरव्यू लेते हैं अब हम। रोजमेरी और मिस स्मिथ। रोजमेरी काफी लग्जूरियस चीजों की शॉपिंग करने कर्जन स्ट्रीट पर जाती रहती हैं और वहां पर उन्हें मिलती हैं मिस स्मिथ। कहाँ मिलती हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। पहले सोचती हैं कुछ पैसे दे दें, फिर उन्हें लगता है कि कुछ बड़ी चैरिटी करेंगे जिससे कि सोशल लेवल पर उनका स्टेटस हाई हो सके। घर ले आती हैं कुछ फूड और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए और बड़े एस्पिरेशन है उनके कि अपने घर पर ही रखेंगी और मे बी अपने दोस्तों की नजरों में बहुत चैरिटेबल कहलाएंगी। अपने आप को बहुत जेनरस और काइंड हार्टेड इमेजिन करती हैं। लेकिन फिलिप, उनके हस्बैंड, नहीं चाहते थे कि इस तरीके से किसी को भी कहीं से भी लाकर घर में रख दिया जाए और उनके घर में कोई स्ट्रेंजर इस तरीके से रहे। रोजमेरी को जब वो डायरेक्टली मना करते हैं तब वो नहीं मानती, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो कहते हैं कि मिस स्मिथ काफी खूबसूरत है एंड दिस थिंग स्ट्राइक्स इन द माइंड ऑफ रोजमेरी और उसी मोमेंट वो डिसाइड कर लेती हैं कि मिस स्मिथ को वो अपने घर से हटा देंगी। कुछ खिलाती पिलाती हैं और उसके बाद कुछ पैसे देकर उनको भेज देती हैं। तो ये था टर्निंग पॉइंट हमारी स्टोरी का, ये था रेजोल्यूशन हमारी स्टोरी का। क्या होता है, जेलिसी होती है। Philip plays on Rosemary's insecurity and jealousy, subtly suggesting Miss Smith is very pretty. रोजमेरी काफी रेटल्ड फील करती है, मिस स्मिथ को कुछ मनी देती हैं और कहती हैं कि अब आप जा सकती हैं। हर ग्रैंड प्लान टू लुक आफ्टर, मैं अब इनकी देखभाल करूंगी का प्लान एंड हो जाता है एब्रप्टली और फाइनल सीन में वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं एम आई प्रिटी और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो देखिए चैरिटी क्या रही, चैरिटी यहाँ पर सिर्फ एक परफॉर्मेंस रही, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज द थीम बेसिकली। चैरिटी बिकम्स अ परफॉर्मेंस एंड ट्रू एम्पैथी एब्सेंट थी। रोजमेरी का कंसर्न था अपनी काइंडनेस को अपनी इमेज बनाना, ना कि अपनी इमेज में से ढूंढ कर किसी के लिए काइंड होना। द कप ऑफ टी बिकम्स अ सिंबल ऑफ शैलो फ्लीटिंग गुडविल। उनकी जो गुडविल थी, उनकी जो एस्पिरेशंस थी किसी को हेल्प करने की, वो बिल्कुल शैलो थी। मैन्सफील्ड, कैथरीन मैन्सफील्ड हमारी राइटर, सोसाइटी की फ्रिजिलिटी को, हिपोक्रेसी को, अपर क्लास की हिपोक्रेसी को एक्सप्लोर करती हैं, एक्सपोज करती हैं अपनी इस स्टोरी के थ्रू। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन विच सिटी?
दैट इज द क्वेश्चन. आपको आंसर करना है, मुझे कमेंट्स में बताइए. लंदन, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को. What does Rosemary do after Miss Smith leaves her house in the story? Goes shopping, dresses up and impresses her husband, writes a letter to Miss Smith or cries in regret. A, B, C, D जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए. Next question. What does the shiny velvet box symbolize in the story A Cup of Tea by Catherine Mansfield? जब वो शॉपिंग करने जाती है ना शुरुआत में कर्जन स्ट्रीट पर, तो बहुत प्यारा सा एक वेलवेट बॉक्स जिसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है, आप सोच भी नहीं पाएंगे उसमें क्या रखना है, बस देखने में सुंदर है. तो क्या दिखाता है वो वेलवेट बॉक्स अबाउट रोजमेरी? ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है. At present, I have not made any great PDF group for this subject, लेकिन आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं. टेलीग्राम लिंक है यहाँ पर, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. प्लीज ज्वाइन इट एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने अपकमिंग एग्जाम में. तो great good luck to all of you and keep praying for my well-being as well, and let us get prepared for the exams of life.